रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्रीन फॉर। मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। नाजरीन, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहा हूं। तो ये आप देख रहे हैं मॉल में कितना स्मोक का मसला बना हुआ है और फोग और स्मोक का, और उस वजह से कितने मसाइल आ रहे हैं। तो ये एक मशीन बनाई गई है। ये मशीन आपको अकब में देख भी रहे हैं, ट्रैक्टर जो है वो चला रहा है। तो ये मशीन इसको चॉप कर देती है इस तरीके से। ये देखें, ये हो जाता है। इसके बाद आप हैप्पी सीडर कास्ट के ज़रिए इस पर हल चलाते हैं, वो ड्रिल करते हैं, तो आपकी जो गंदम है वो काश्त हो जाती है। इस तरीके से ये दो मसले होते हैं, एक तो ये मशीन चलाते हैं और उसके बाद हैप्पी सीडर है। तो ये दो मशीनों से हमारी जो पैदावारी लागत में जो हमारा ज़मीन की तैयारी का खर्चा है वो काफ़ी हद तक बच जाता है, और आग लगाने के जो नुकसान हैं वो बेशुमार हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये वो इसको कट कर रहा है, ये कट भी कर रहा है, श्रेड भी कर रहा है, और इसको ज़मीन के ऊपर फैला रहा है। और इससे फैलाने की वजह से क्या होगा कि ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ता है और उससे ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो बढ़ती है। आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करता चलूँ आपके साथ कि जो आग लगाने के नुकसान हैं वो क्या हैं। आग लगाने से आपकी ज़मीन ख़राब हो जाती है, ज़मीन के ऊपर वाली तह ख़राब हो जाती है, ज़मीन में मौजूद जो जरसूमे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े दूसरे भी ख़त्म होते हैं। उस ज़मीन में जो नामियाती मादा है वो ख़त्म हो जाता है, वो जल जाता है। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अनासर जो हैं ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरे फ़ायदेमंद जो इंसेक्ट हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, और ज़मीन की ऊपर वाली जो तह है वो बिल्कुल जल जाती है। उसके अलावा जो ज़मीन के अलावा नुकसान होता है माहौल को, तो वो माहौल को नुकसान स्मोक की सूरत में होता है, धुएँ की सूरत में होता है। और धुआँ और स्मोक और ये जहरीली गैसें जो हैं वो इंसानों को और जहानों को बीमार करती हैं, हमारी अमलाक को नुकसान पहुँचाती हैं, और हमारी इर्द गिर्द की जो फसलात हैं उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं, और उनकी पैदावारी सलाहियत भी कम हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि स्मोक बनने से जैसे ओजोन की तह है, इसी तरह की एक ये लेयर ज़मीन के करीब बन गई है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो वापस फ़िज़ा में जा नहीं पाती और इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं। इससे आँखों में खारिश का मसला भी पैदा हो रहा है, गले की खराश का मसला भी पैदा हो रहा है, जल्दी अमराज भी इससे आ रहे हैं, और मुख्तलिफ इस तरह की बीमारियाँ हैं जो इसकी वजह से हो रही हैं। दमे के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इस मौसम में ख़तरा लाक हो जाता है इस धुएँ की वजह से। ये तो मैंने बात की ज़मीन को जो नुकसान हो रहे हैं, और जो माहौल को नुकसान हो रहे हैं, और इंसानों को नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो हमारा नामियाती मादा है इसमें इतनी खुराक है, पोटाश मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, और मुख्तलिफ छोटे छोटे अनासर भी सारे मौजूद हैं। क्योंकि जो खाद बीज हमने दिया है इसको और ज़मीन से जो लिया है, इन चीज़ों से ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर इसको हम ज़मीन में वापस मिक्स करेंगे तो हमारी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ेगा, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ेगी, ज़मीन का पानी को रिटेंशन जो वाटर रिटेंशन जो है कैपेसिटी है, वतर रखने की सलाहियत बढ़ेगी, वो ज़मीन ज़्यादा अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेगी। और जो हम खादें डालेंगे इसके बाद, इसको मिक्स करने के बाद, उन खादों की हिफाजत भी ज़्यादा होगी, और ये वतर भी ज़्यादा देर तक बरकरार रखेगा, और हमारी गंदम की पैदावार भी 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तमाम इसके बेनिफिट हैं, और हमें इन पे गौर करना चाहिए। आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग के वजह से जो नुकसानात होते हैं अगर उनकी हम काउंटिंग करें तो वो 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा हो जाते हैं, और अगली फसल को भी नुकसान होता है, इस फसल को भी नुकसान होता है, और ज़मीन को भी नुकसान होता है। तो इस हवाले से अगर कोई आपकी बात हो तो मैं हाज़िर, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड पे। हम आपको गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें दिखाते रहते हैं। ये जैसे मैंने बताया था, ये कट करने के बाद इसके ऊपर हमने हैप्पी सीडर जो मशीन है वो चलेगी, वो इसी तरह इसको ज़मीन उसके ऊपर ड्रिल कर देगी। ड्रिल करने से इसका ये होगा कि हमारी जो गंदम के अखराजात हैं ज़मीन की तैयारी के, वो हमारे बहुत ज़्यादा बचते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।